तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय। सूत्रों का पाठ करते हैं। पहले 6 सूत्रों का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवात् जीवाश बन संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास प्रमाणैरधिगमा। 3 सूत्र कल हमने पाठ किया। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम इससे होता है। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 2 भेद कहे गए, निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग से उत्पन्न और अधिगम से उत्पन्न। अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। अधिगम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। लेकिन कैसा ज्ञान? सच्चा तो है ही, कोई दूसरा समझा रहा है और दूसरा समझाए और हम समझ जाए, उसे कहते हैं हम अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। होता ज्ञान ही है, लेकिन कोई समझाए और हम समझ जाए, कोई बताए, कोई उपदेश दे, कोई सिखाए और हम सीख लें, तो उस ज्ञान को बोलते अधिगम। तो जो सम्यक दर्शन अधिगम से पैदा होता है वो कहलाता है अधिगमज। मतलब परोक्ष के उद्देश्य से होता है, दूसरे का उपदेश सुनते हैं उससे होता है। यानी साक्षात किसी का उपदेश सुन रहे हो, समोश्रवण में हो तो भगवान का उपदेश हो रहा हो, अथवा कोई आचार्य परमेष्ठी का उपदेश हो रहा हो, मुनि का उपदेश हो रहा हो, कोई ज्ञानी का उपदेश हो रहा हो, तो वो जो उपदेश है तो सीधा कोई साक्षात उपदेश दे रहा है और उसके द्वारा हमने जाना तत्वों को और जानकर उसकी श्रद्धा की, तो ये कहलाएगा अधिगमज। क्या कहलाएगा? अधिगमज। लेकिन सामने कोई उपदेश देने वाला नहीं था, अपने आप ही कोई पूर्व के संस्कार की वजह से जो सम्यक होता है वो कहलाता है निसर्गज। निसर्ग का अर्थ होता है अपने आप, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, है ना। तो जो स्वाभाविक तरीके से होता है वो कहलाता है निसर्गज सम्यक दर्शन, जिसमें किसी का उपदेश नहीं होता है ना। यहाँ स्वभाव से का आशय आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जानना देखना ये सब नहीं है ना। यहाँ स्वभाव का अर्थ वो है कि बस पर का उपदेश नहीं है, बस इसका नाम है स्वभाव से, है ना। तो ये जो सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, ये भेद केवल इस दृष्टि से हैं कि एक में कोई उपदेश देने वाला है और एक में नहीं है, बस इतना ही फर्क है और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सम्यक दर्शन तो दोनों, भीतरी दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन तो दोनों एक ही है। आवाज़ नहीं आ रही? नाम बता दीजिए। सूत्र में है ना, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, इसी सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से एवं अधिगम से होता है। तो 2 भेद हो गए सम्यक दर्शन के। निसर्गज, ज मतलब उत्पन्न हुआ, निसर्ग से उत्पन्न हुआ और अधिगम से उत्पन्न हुआ। अधिगम से उत्पन्न हुआ यानी पर के उपदेश से उत्पन्न हुआ, और निसर्गज यानी बिना पर के उपदेश के स्वभावता ही है ना। बस इतना। अच्छा, आपसे कहा जाए कि इन दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन में अच्छा कौन सा है क्वालिटी में? मतलब ब्रांडेड कौन सा है? दोनों ही अच्छे, दोनों ही है। अच्छा, दोनों में से कौन सा चाहिए? जो भी हो जाए दोनों ही चाहिए। दोनों ही मुक्ति के मूल है, दोनों ही एक जैसे ही हैं।
ये फर्क केवल कितना है, बाहर में कोई देने वाला उपदेश था या नहीं था तो वह अधिगमच कहलाता है, और नहीं था तो वही सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाता है। क्लियर? ठीक है? हाँ। ये क्यों बताया आचार्य ने? वो इसलिए कि उस दृश्य की कल्पना करो कि एक व्यक्ति पूछ रहा है कि हे आचार्य देव, आत्मा का है क्या है, तो उसे आश्वस्त करते हैं कि भाई तुम मुक्त हो सकते हो, और उस मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है। वह कोई पराधीन वृत्ति नहीं है, वो पर के उपदेश के बिना भी हो सकता है, और उपदेश हो तो भी हो सकता है, मतलब उसमें उपदेश की अनिवार्यता नहीं है। इस तरह उसे आश्वस्त करते हैं आचार्य। ठीक है, चलो अब बताओ क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? हाथ खड़ा कर रहा था ना कोई? हाँ, बैठे बैठे पूछो, 5-7 सेकंड खराब होते खड़े होने में। जो ये अधिगम था, अधिगमज, एक आपने कहा पर से होता है, तो सम्यक ज्ञान पर से ही होता है, मतलब पर से नहीं, ऐसा नहीं है। होगा तो पर से होगा, लेकिन पर का निमित्त होता है या, इसलिए मैंने कहा ना स्वभाव, दोनों ही सम्यक दर्शन स्वभाव से ही होते हैं, मतलब आत्म स्वभाव की दृष्टि से होते हैं, है ना। तो वो तो उस मामले में तो दोनों एक हैं, बस एक स्थिति में कोई उपदेश सीधा दे रहा है और दूसरे में नहीं दे रहा है। तो बाहर में कोई उपदेश दे रहा है तो वो अधिगमत सम्यक दर्शन है, और कोई उपदेश नहीं दे रहा है, बिना उपदेश के सम्यक दर्शन हो गया तो वो है निसर्गज सम्यक दर्शन। बस इतना फर्क है, बाहर में कोई उपदेश दाता है कि नहीं है, बस इस मुद्दे पे ये दो भेद है ना। इसलिए कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा दो भेद है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, चलो अगला सूत्र है, हे आचार्य देव, जिन तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम, वो कौन से हैं? तो चौथे सूत्र में आचार्य लिखते हैं, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वात्। बोल के बताओ एक बार। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। एक तो जीव जीवा नहीं है, जीवा जीवा ऐसा नहीं जीवा है। जीवा जीवा जीवास्त्र, वाह है ना, वाह जीवा है ना, वाह बकरी का और वाह दोनों में फर्क है कि नहीं? ठीक है, वजन है कि वजन है? वजन 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 जीव जीव नहीं, तो जीवा जीवास्त्र, जीवा जीवास्त्र नहीं। ठीक है, जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। बोलो, जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। अब यहाँ तो आपने जीव के बाका वा कर दिया शुद्ध, लेकिन संवर में अभी भी गाड़ी अटकी है। संवर आप संवर बोल रहे हैं, बाप बकरी का संवर संवर, संवर है ना? जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। बोलिए, जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। मोक्ष का उच्चारण बताया था, मोक्ष मोक्ष नहीं, मोक्ष, मोक्ष का और षटकोण वाला क्ष, ये दोनों मिलकर बना है, दोनों मिक्स होकर आने चाहिए। मोक्ष मोक्ष है ना। मोक्ष राजस्थान में ध्यान रखा जाता है, यहाँ छा और क्षा में फर्क होता है, मोक्ष बुंदेलखंड में नहीं होता है ना। बुंदेलखंडी में तो कुछ भी बोलते हाँ, वहाँ ता स और क्षा भी अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं सब। तो ये सब सीखना है। हम थोड़ी ना बोलते। चलिए, ये 7 तत्व हैं, कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं, इनका जो स्वरूप है उस स्वरूप सहित श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब आपको संक्षेप में इन 7 तत्वों का स्वरूप पता होना चाहिए, है ना। मेरी समझ से 6 ढाला में भी आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ा है, 3री ढाल पढ़ चुके हैं, तो वहाँ भी ये बात आ चुकी होगी, है ना। जीव कौन है? जीव मतलब ज्ञान दर्शनमयी आत्मा। ठीक है, अजीव जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। अजीब कोई पर्टिकुलर एक वस्तु नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का समूह है, बस जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब है ना। चाहे वो धर्म द्रव्य या धर्म द्रव्य है,
आकाश है, काल है, पुद्गल है। आश्रव, आश्रव का अर्थ होता है स्रव, स्रव होता है ना, स्रव, स्रव यानी होता है कहते ना रक्तास्त्रव, रक्त का रिसना। तो आश्रव आना, रिसना, तो कर्मों के आने को ही बोलते हैं आश्रव। कर्म के आने को क्या बोलते हैं? आश्रव। ठीक है, अभी मैं भेद नहीं कर रहा हूँ कि वो द्रव्याश्रव, भावाश्रव, अभी दोनों मिला के एक आश्रव। जब कर्म आते हैं तो एक तो ये होता है कि आया और गया, लेकिन आने के बाद उसका ठहर जाना, उसको बोलते हैं बंध। बंध गया ना, है ना, बैठ गया जम के। फिर जीव जब पुरुषार्थ करता है, क्योंकि कर्मों का आना और बंधना है तो संसार है, तो दुख का कारण है। अब जीव जब पुरुषार्थ करता है, उसे कर्मों से मुक्त होना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? पहले कर्मों का आना रोको, है ना। तो जब हम कर्मों का आना रोक देते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तो वो जो जीव का पुरुषार्थ हुआ है ना, वो कहलाता है संवर। तो कर्मों का आना रुक गया तो वो कहलाता है क्या? संवर का अर्थ ही होता है रोकना, संवरण, रोकना। ठीक है, अब तो हो गया जीव का काम। बोले नहीं, अभी कर्मों को रोक तो दिया है, लेकिन अभी जो पुराने कर्म घर में हैं, अभी खतरा टला नहीं है। नया आना तो बंद हो गया, लेकिन पुराना तो अभी है ना। तो पुराने कर्मों को जीव जब अपने पुरुषार्थ के द्वारा, आवाज में कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, कर रहे हो नहीं है हमारी ठीक ठीक आवाज। ये माइक की गलती नहीं है, कुछ तो मेरी कुंडली में ही दोष है। चलो फिर से आते हैं। कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन अभी पुराने कर्म तो है ना। तो पुराने कर्म तो है ना अभी। हेलो, पुराने कर्म तो है ना अभी। तो जब पुराने कर्म को जब जीव तप करता है, तो तप के द्वारा वह पुराने कर्मों को नष्ट करता है धीरे धीरे। तो उसी को बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा मतलब निर्जरित करना, है ना, क्षीण करना, धीरे धीरे नष्ट करना, है ना। और एक समय ऐसा आता है जब कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना, लेकिन किससे मुक्त होना? कर्मों से मुक्त होना। तो ये 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आपने इसके लिए उदाहरण पढ़ा होगा छेड़ाला में, नाव का उदाहरण, जिसमें जीव है नाव, है ना, और अजीब है सारी वो संसार, है ना, समुद्र, और नाव में छेद है। तो छेद में से पानी आता है, तो इसको कहते हैं आश्रव। पानी आकर नाव में भर जाता है, तो इसको कहते हैं बंद। अब क्या करें? अब खतरा आ गया, डूबने की बारी आ गई, तो क्या करो? अब इस नाव को खाली करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? छेद को बंद। बोले छेद में से पानी आ रहा है, तो ऐसा करो एक दूसरा छेद कर दो, उससे क्या होगा? पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो सब बहुत अच्छे कह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, ये उपाय नहीं है। पहले उस छेद को बंद करो, उसमें डाट लगा, तो पानी आना रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं संवर। लेकिन अब पुराना पानी तो भरा हुआ है ना, तो उसे हाथों से ऐसा निकालो, उसको कहते हैं निर्जरा। और पानी खाली हो गया, उसे कहते हैं मोक्ष। किसका? नाव का, जीव का नहीं। ये दृष्टांत है कि बताओ क्या का बंद, बंधना, चकड़ना। कर्म आ गए, हाँ, बंध गए। 4 प्रकार का बंध होता है, मतलब नहीं, उदय में नहीं आए।
बंध गए, बंधने के बाद उदय में आते। अभी 8वें अध्याय का विषय है, बताओ। सभी पुद्गल अजीब तो हैं, लेकिन सभी अजीब पुद्गल हैं। सभी तीर्थंकर भगवान तो हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं। धर्म द्रव्य अजीब है, लेकिन पुद्गल नहीं। अधर्म द्रव्य अजीब है, लेकिन पुद्गल नहीं। ठीक है, चलो। पंडित कैलाश चंद जी ने एक जगह लिखा है, किसने? पंडित कैलाश चंद जी ने, कि जब तक कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ था, तब तक हम नाव का ही मोक्ष करा के अपना काम चलाते थे। जब कांजी स्वामी का समाज में उदय हुआ, तब हमने जाना कि जीव का मोक्ष होता है। समझ में आया? ऐसा उन्होंने प्रशंसा में लिखा है। चलिए, अब सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन है इन 7 तत्वों का जो जैसा स्वरूप है वैसी श्रद्धा करना, उसका नाम क्या है? सम्यक। विश्वास करना, ऐसा लगना कि ये ही है, अन्यथा नहीं। अब कैसे करना, तो देखो जरा, इसमें हम छोटा छोटा बंटवारा करते हैं। आपका 3 शब्दों से परिचय होगा, हे, गे और उपादेय। हे का अर्थ होता है छोड़ने वाला, उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, और गे का अर्थ होता है जानना। हे का अर्थ क्या है? छोड़ने लायक। उपादेय का अर्थ क्या है? ग्रहण करने लायक। और गे का अर्थ क्या है? जानने लायक। ये गे मतलब गा में एक ही मात्रा या, ये वाला गे नहीं है, ये ज्ञानी का, उसमें एक ही मात्रा, ये वो वाला गे है। क्या फर्क है दोनों में? गा में एक ही मात्रा गे और या, वो गे का तो अर्थ होता है गाने लायक, लेकिन ये गाने लायक नहीं है, ये जानने लायक है। क्या ज्ञानी का एक ही मात्रा या। अब ये क्यों है ऐसा बंटवारा? वो इसलिए क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य कभी ज्ञान नहीं रहा, जानने का उद्देश्य कभी जानना नहीं होता। जानने का उद्देश्य ये होता है कि जानने के बाद हम इसमें ये देखें कि अब इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, आप कोई चीज़ जानेंगे तो किस लिए? ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं होता, हे और उपादेय के लिए ज्ञान होता है कि जानने के बाद हम इसमें से ये देखें कि क्या अपनाने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। इसलिए छेड़ाला में ही लिखा है, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, कि दोष और गुणों को जाने बिना कैसे तो हम दोषों को छोड़ें और कैसे गुणों को ग्रहण करें। इसलिए जानना जरूरी है। तो 7 ही तत्व गे हैं, क्योंकि अगला स्टेप जानने के बाद का है कि हम छोड़ें कि ग्रहण करें, है ना। तो 7 तत्व गे हैं। तो गे को तो आप कोष्ठक के बाहर रख लो, मुख्य बंटवारा तो हे और उपादेय के बीच। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम करते हैं बात जीव की। तो अच्छा बताओ, जीव हे है कि उपादेय है? गे। जीव उपादेय है या गे है या हे है? देखो गे तो सारे हैं, हे है उपादेय, जीव उपादेय, हे छोड़ने लायक, जीव को मार दो। नहीं सकते। उपादेय, ठीक है, उपादेय मतलब अपनाने लायक है, ग्रहण करने लायक है, गले लगाने लायक है, ठीक है, स्वीकार करने लायक है। ये मैं हूँ ऐसा जानने लायक है, ये मैं हूँ ऐसा मानने लायक है, ऐसा जानकर मानकर उसमें लीन होने लायक है। इसी को कहते हैं वो उपादेय। ठीक है, अच्छा आप सब लोग कौन हैं? जी। पक्का? हाँ। बेटा आप कौन हो? मेरी आत्मा जी हाँ, पा शरीर का नाम है। हम सब जीव हैं। कौन है? जीव है। अच्छा, जीव शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? बताओ। ज्ञान स्वभावी जी। ठीक, शब्द का अर्थ जीव जो जानता है, जो जान। जीव का अर्थ जो हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। आप बताओ। हाँ बताओ।
जो जीता है। जीत क्या है? जीता है। जीता मतलब यहाँ विनर नहीं, जीता है मतलब जीवित रहता है। जो जीता है उसका नाम जीव है ना। अब माइक मर गया बेचारा। अब तो हेलो, हेलो। जो जीता है, ठीक है। जीव किसे कहते हैं? जो जीता। क्या बढ़िया। किसे कहते हैं? जीव जो जीता है। बहुत बढ़िया। तो आप सब जीते हैं कि मरते हैं? जीते हैं। तो मरता कौन है? शरीर। संयोग मरता है, मैं नहीं मरता। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूँ। और जीव क्या है? जो जीता है। समझ में आया ना? ये है जीवत्व की अनुभूति, है ना। जिस व्यक्ति को ये जीवत्व की अनुभूति हो जाती है कि मैं जीता हूँ, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास रहता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो दुनिया में कभी हार नहीं मानता। समझ में आया ना? उसके चेहरे पे हमेशा एक आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। पाप का उदय आएगा, मैं जीता हूँ, जीव, मुझे कोई मार नहीं सकता। ना कभी मैं मरा था, ना कभी मैं मरूंगा। हाँ, उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं कौन हूँ? जीव। जीव मतलब मैं जीता। समझ में आया ना? ये मैंने आपको पूरा समय सार बता दिया। काय में मैं जीता है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिवेश यशमा। छोड़ो, ठीक है। तो जीव क्या है? उपादेय। किस रूप में उपादेय है? मैं जीव, इस रूप में उपादेय। इसका मतलब क्या है? मैं जीता हूं। कैसे जीते हो? बताओ कैसे जीते हो? कौन बताएगा? कैसे जीते हो? अब हम जीते कैसे हैं तो उसके जवाब में आएगा कि जानना देखना मेरा जीवन है। क्यों? कोई कहेगा मैं श्वासों से जीता हूं, है ना। कोई कहेगा मैं ऑक्सीजन से जीता हूं, आएगा ना। कैसे जीवन चलता है? कोई कहेगा मैं भोजन से जीता हूं। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। भोजन जीवन पर पेट मनुष्य क्यों मरता है। भोजन से तो चलता नहीं, तो क्या श्वासों से जीवन चलता है? हार्ट बीट से जीवन चलता है, ऑक्सीजन से जीवन चलता है। सिद्ध होके नहीं होता, तब भी वो जीते हैं। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है? जानना देखना जीवन है। हमारा जीवन तो क्या है? हम कैसे जीते हैं? श्वासों से नहीं जीते, आँख नाक कान इंद्रियों से नहीं जीते, आयु से नहीं जीते। काय से जीते हैं? ज्ञान दर्शन से जीते। तो हम सब कौन हैं? जीव। क्यों? हम जीते हैं। जीते। समझ में आया ना? कॉन्फिडेंस, विश्वास। जीवन में सब भूल जाना है। ये शास्त्र, ये तत्वार सूत्र, दुनिया की सारी चीजें भूल जाओ। एक चीज याद रखना है अंततः, कौन सा? मैं जीता हूं। समझ में आया ना? क्या है मेरा जीवन? जानना देखना मेरा जीवन है, इसलिए जीता हूं। और ये कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा कोई मौका नहीं आएगा अनंत काल में कि जब मैं जानना देखना बंद कर दूँ। मतलब मेरा जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ेगा, है ना। एक वो दिल्ली में एक भाई है, संजीव जी, नाम सुना है? जिनके वो भजन हैं गायक अंतर्ध्वनि। उनका बेटा भी पढ़ता है हमारे यहाँ। क्या नाम? संदेश। कौन सी क्लास में? हाँ, वो फाइनल ईयर है ना। वो एक भजन सुनाते हैं, बहुत अच्छा। उसके पापा संजीव, मुझे अच्छा लगता है। जयपुर में पंचकल्याणक हुआ था, उसी में सुना था। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन में तो हूँ जानन हारा। जानन हारा मतलब समझ गए आप? जीता हूँ मैं, जीवन है मेरे अंदर। कोई मुझे मार सकता है? किसी में ताकत नहीं जो मेरा पाल बांका कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तीनों लोग मिलकर भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते।
क्यों? जानना, सही बात। जीवन। जीता हूँ। समझ गए ना? तो ये सब पढ़ने का मतलब ये नहीं रहता कि बस सूत्र रट ले, ये रट ले, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आत्मविश्वास। हम सब जीते हैं, मैं जीता हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता। जीव की ऐसी प्रतीति का नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आया ना? हाँ। चलो, अगला तत्व है अजीब। अजीब है कि उपादेय है? जो दुख का कारण होता है उसे छोड़ा जाता है, जो सुख का कारण होता है उसे अपनाया जाता है। अजीब ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है, इसलिए वो मात्र गेय है, बस जानने लायक है। अच्छा, शरीर है कि उपादेय है? जानने लायक। शरीर के रहते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, शरीर के रहते ही मुनि बन जाता है, अरे शरीर रहते रहते अहंत हो जाता है। तो ये सुख दुख का कारण कहाँ रहा? समझ में आया ना? अच्छा, ये दुनिया की वस्तुएं है कि उपादेय है? मात्र गेय है, मात्र जानने लायक। जानने लायक का मतलब जानते रहने लायक नहीं, मात्र जानने लायक कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, तो ये जानने लायक। और जब दुनिया की वस्तुएं जब मात्र जानने लायक हैं तो इन्हें अच्छी बुरी कहा जा सकता है? ये अच्छी है, ये बुरी है? कहा जा सकता है? कहते भाई जो सुख का कारण होगी तो वो अच्छी होगी, जो दुख का कारण होगी तो बुरी होगी। समझ में आया ना? अब जब आपने कह दिया है कि सारी दुनिया की वस्तुएं गेय हैं, मात्र जानने लायक हैं, इसका मतलब ये राग द्वेष करने लायक नहीं है, इसका मतलब ये अच्छी बुरी। अब थोड़ी कठिन है ना आपके लिए, बोले ना ना ये बात तो समझ में नहीं आई। अच्छा बताओ, ये मेरे पास जिनवाणी नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, ठीक है, पक्का है ना? कोई संदेह? अच्छा बताओ, इसमें जरा अच्छे नाम का गुण बताना, कहीं है दिख रहा है अच्छे नाम का गुण? इसमें आपको स्पर्श मिलेगा, रस मिलेगा, गंध मिलेगी, वर्ण मिलेगा, और स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही मिलेंगे। कहीं अच्छे नाम का गुण है इसमें कहीं? अरे आपको पता नहीं, इसके अंदर है अच्छे नाम का गुण। चलो बोलते हैं, मुझे तो कहीं नहीं लिख रहा अच्छे नाम का गुण। बोले नहीं आप समझे नहीं भैया, इसमें जो सूत्र लिखा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, वो अच्छा है। अच्छा, आपको पता है यही पुस्तक हमने मंदिरों से फेंकते हुए भी देखी है, तो उनके लिए अच्छी है कि बुरी है? बुरी। इसको जलाते हुए भी देखा है जिनवाड़ी में, तो उनके लिए अच्छी है कि बुरी है? अब इसमें अच्छा नाम का गुण कहाँ है और बुरे नाम का गुण कहाँ है? नहीं, ये अच्छी है। ये इसको देखकर हमें जो हर्ष होता है, हमें जो आनंद होता है, हम उस आनंद को उसमें आरोपित करके उसे नाम देते हैं कि अच्छा है। और जब हमें बुरी लगती है तो हम अपने कष्ट को आरोपित करके कहते हैं कि ये बुरी है। वस्तुतः ये अजीब है, गेय, लेकिन हमारे अपने मतलब के अनुसार हम इसे अच्छा और बुरा कहते हैं। देखो ये पंखा है, अच्छा ये लाइट है, अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा करेंगे, अच्छी है। जब आप सोओगे ना तो इसका फोकस बना के हम तुम्हारे मुंह पर डालेंगे। बंद करो, अरे अच्छी है ना, लगा के सो, गले लगा के सो लाइट पर, नहीं तब बुरी हो जाती है। ये पंखा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा भी है, बुरा भी चालू है। कर दे तो मारने दौड़े। तो हमारी जो अच्छाई बुराई है वो सब आरोपित है, ये सब ऊपर से नाम दिए हुए हैं, हमने अपने मतलब से नाम दिए हैं। वस्तुतः दुनिया में कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं। एक ही आपको पता, जो गाली अच्छी होती है कि बुरी? गाली अच्छी होती है कि बुरी? अच्छी होती है ना। ये अच्छा तरीका बता दिया है भाई साहब। अच्छी है कि बुरी है? दुश्मन दे तो बुरी है, दोस्त दे तो अच्छी है। यहाँ बिहार में एक
त्योहार ऐसा आता है, एक गांव में एक स्थान है कि वहाँ एक दिन ऐसा आता है 365 दिनों में वो त्यौहार मनाते हैं। इसका वर्णन कभी आप भविष्य में फणीश्वरनाथ रेणु की एक उपन्यास है हिंदी की, मैला आंचल, कभी वो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने मिलेगा ये। तो उसमें क्या होता है, पूरे गांव की औरतें इकट्ठी होती हैं और वो गांव के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, गणमान्य, सरपंच है ना, डॉक्टर, मंत्री, जो भी हैं, उन सबको गालियां देते हैं। समझ में आया? हाँ। दे के बताऊं दो चार? नहीं। और नहीं, रिकॉर्ड में ऐसी गाली दूंगा कि रिकॉर्ड भी हो जाएगी तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अभी बुंदेलखंडी वालों को भी बताऊंगा मैं, और खास और मालूम। और यदि कोई को गाली देना भूल जाए तो वो आके लड़ने लगता है, मुझे गाली क्यों नहीं दी, इसका मतलब मैं गणमान्य नहीं हूं। अब देखो, अब वहाँ अरे नहीं तुम्हें भी देंगे गाली, क्यों नहीं, बैठो बैठो करो, तेरी तो हाँ, वो खुश होता है। तो गाली अच्छी होती है कि बुरी? बोले गाली अच्छी बुरी नहीं होती, गाली तो शब्द है, जिस शब्द के साथ हमारी अच्छी नीयत जुड़ जाए तो अच्छे लगने लगते हैं। बुंदेली में भी आपको पता है, बुंदेली जो लोकगीत होते हैं, उन बुंदेली लोकगीत में एक विधा है जिसे बोलते गारी। गारी नाम सुना है? हाँ। जैसे बुंदेली नृत्य होता है राई, हाँ। जैसे बुंदेली गीत होते हैं, ऐसे ही बुंदेली गीतों की एक विधा है राई, गारी। गाली गाली को ही बुंदेली में बोलते गारी। गारी गारी वही तो कह रहे। अरे अब वो कब गाई जाती है पता? वो गाली ही है, वो गारी उसका नाम पड़ गया बुंदेली। वो कब गाई जाती है पता है? जब समधी समधन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बेटी बहन की शादी है ना, तो आपकी बहन के सास ससुर आपके घर में जब आएंगे तो बलुआ होगा गांव में, और सारी औरतों को बुलाया जाएगा और उनको बीच में बिठाया जाएगा। किनको? आपकी दीदी के सास ससुर को, और उनको वो बीच में बिठाल के सारी गांव की औरतें मिलके उन्हें गारी सुनाएंगी। अब तुम हाथ मत हिलाओ, अपनी मम्मी से पूछना, दादा दादी से पूछना। एक आध तो गारी तो मुझे आती भी है, कहो तो सुनाऊं। और उसमें होता नहीं, सुनाऊंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं। और उसमें होता क्या है, ये कोई गारी ऐसी नहीं जो आप लोक में सुनते रहते हैं, उसमें कोई किसी का दामाद और पिता नहीं बनता। उसमें होता ये है, उसमें ऐसी गारी दी जाती है, वो रस्म है। यदि वो गारी सुन के वो तुम्हारे उसके सास ससुर है, वो खुश होते हैं और गारी सुना के फिर सारी महिलाओं को बुलौआ देते हैं, बतेसा जाओ, बहुत बढ़िया सुनाई, जाओ। वो गारी बाकायदा गीत में होती है, गीत होते हैं, गाने होते हैं। अब कैसी होती है देखो, मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा कहेंगे, अरे हमने अपनी बेटी को बड़ी, गारी नहीं बता रहा हूँ, उसमें होता क्या है वो बता रहा हूँ कि मैंने बड़ी उम्मीदों से अपनी बेटी तुम्हारे घर में दी थी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। सुबह से लेके रात तक सबका रोटी बनाती थी, लेकिन वह खुद भूखी रही। ठंड के दिन आए तो सब रजाई में सोते रहे, उसे किसी ने रजाई नहीं दी। ना गर्मी के दिन ऐसे, मतलब वो मिठास होती है उसमें। हो सकता है वो रानी बन के रह रही है, लेकिन बस वो रिवाज, वो सुन के हंसी आती, खुश होते हैं सब। समझ में है ना? गारी दे रहे हैं उसी को और वो खुश हो रहे हैं। हाँ, कहने का आशय ये है, दुनिया की कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं है। आप देखना, अपने मित्रों में देख लेना, अभी लड़ाई हो जाए तो इसे ऐसा लगेगा ऐसे जमीन में दफना दें, और कुछ दिन बाद बात सुधर जाए, मेरा दोस्त, फ्रेंड, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। ये सब ड्रामा है दुनिया का। तत्वतः वास्तविकता ये है कि दुनिया में कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, और इसका नाम सम्यक दर्शन है। अजीव तत्व कैसा है? ना हे है ना उपादेय है, बस जानने लायक है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, बस इसका नाम सम्यक दर्शन।
कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ। चलो अगला, आश्रव और बंध तत्व, ये चूंकि दुख के कारण है। हाँ हाँ, तो वे ही है सब पर पदार्थ, सब पर पदार्थ, मैं आत्मा, इसके अलावा सारी दुनिया ये है ना? आश्रव बंध, चूंकि ये दुख के कारण है, दुख के कारण होने से ये कैसे हैं? ये छोड़ने लायक। क्लियर? अभी पहले ये पूरा करूँ फिर बता। संवर निर्जरा, ये मोक्ष के मार्ग हैं, इसलिए उपाधि है। मोक्ष स्वयं सुख स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, इसलिए वह उपाधि है। संवर निर्जरा मुक्ति का मार्ग होने से वह उपाधेय है, और मोक्ष परम सुखरूप अवस्था है, इसलिए वह उपाधेय है। ठीक है? ये इसमें 3 स्ट्रेंजा हैं। अभी मैंने पहला बताया है केवल, इतना समझ में आ गया कि नहीं? फिर से दोहरा दूं, जीव उपादेय है, क्योंकि जीव के अपनाने से, जीवत्व के आश्रय से सुख होता है। अजीव तत्व मात्र गेय और सुख का कारण नहीं है, अतः मात्र गेय। आश्रवबंध तत्व दुख का कारण होने से है, और संवर निर्जरा मुक्ति का मार्ग होने से उपादेय है। मोक्ष भी मुक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप होने से उपादेय है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? टाइम देख लो पहले, 2-3 मिनट बचे हैं, इसका दूसरा स्टेप समझ लो। पहला वाला समझ में आ गया? हाँ। कौन बोल के बताएगा जरा? बताओ बताओ बेटा, आप ही बताओ, थोड़ा जोर से बताना। जीव है उपादेय, अजीव है गेय है, आश्रव बंध है हेय है, संबंध निर्जरा वह भी उपादेय है, मोक्ष वह भी उपादेय है। अच्छा, आपने लेकिन अभी कारण नहीं बताया, क्यों जीव उपादेय क्यों है? जीव उपादेय इसलिए है क्योंकि उसकी आश्रय से हमें सुख प्राप्त होगा। सुख होता है। अजीब अजीब गेय इसलिए है क्योंकि वह सुख दुख का कारण नहीं है। शाबाश, आश्रव बंध हेय इसलिए है क्योंकि वह दुख के कारण है। बहुत अच्छा। और संबंध निर्जरा वह मोक्ष मार्ग है, इसलिए वह उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण रूप से सुख का कारण है, इसलिए वह। बहुत अच्छा, ताली बजा दो बालक को। अब इसमें एक बात गौर करने लायक है, उपादेय संवर निर्जरा भी है, उपादेय मोक्ष भी है, जबकि एक मार्ग है और एक मंजिल है, एक रास्ता है, एक गंतव्य है, एक उपाय है, एक उपेय है। तो दोनों एक से उपादेय कैसे हो सकते हैं? तो इसमें से थोड़ा सा हमें भेद करना पड़ेगा। संवर निर्जरा है एक देश उपादेय, और मोक्ष है सर्वथा। एक देश उपादेय मतलब ये मार्ग है, इस पे हम चलेंगे, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कि ये मार्ग भी छूट के हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इस तरफ हो तो नाव में बैठना जरूरी, और उस तरफ पहुंच जाए तो नाव को छोड़ना जरूरी है ना? तो संवर निर्जरा चूंकि मार्ग है, इसलिए वो एक देश उपादेय है, और मोक्ष मंजिल है, इसलिए वो पूर्णतः उपादेय है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल पक्का? चलो, अब समय होने की वजह से आप यहाँ वहाँ देखने लगे हैं, इसलिए अब बात पूरी करते हैं। इस तीसरा एक और स्ट्रेंजा है इसका, वो कल बताऊंगा। प्रश्न? जैसे हमने इसमें भी आश्रव बंध को हेय रूप जाना और संवर निर्जरा मोक्ष को उपादेय रूप जाना, मतलब इसमें भी राग की भावना तो आई गई ना कि मोक्ष हमको चाहिए, तो इसमें राग अभी चाहिए की बात नहीं, अभी क्या उपादेय है, क्या अभी है उसकी बात चल रही है। और चूंकि हम जिस हेय उपादेय की दृष्टि से बात कर रहे हैं, रागी ही तो है, वीतरागों के लिए थोड़ी है, हमारे लिए सारी चर्चा चल रही है, क्योंकि संगीत की प्राप्ति हमें करनी है। चलो, और कोई किसी का कोई प्रश्न? हाँ बेटे, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे ना, पूछ लिया, भूल गए? ऐसा तो प्रश्न कहाँ है? चलो, एक साथ बोलिए